नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथी आज अपन क्या है, प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो यानी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बनने की, और इतिहास विषय से जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए अपन क्या है, पुस्तकों के बारे में कुछ बात करेंगे कि हमें इतिहास विषय के लिए कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले साथी बात करते हैं आर्या के बारे में। जो भी साथी राजस्थान से होगा या कहीं बाहर से भी होगा तो लगभग उसे पता होगा कि आर्या कितनी महत्वपूर्ण बुक्स है, यानी यह हमारे रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट बुक्स है। तो साथियों सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसके चैप्टरों के बारे में। और टोटल पेज संख्या कितनी है इसमें? 616। कितनी दे रखी है? 616। तो इसे हम कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं। सो साथियों इतिहास को क्या है, आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़ें, जैसे हाईलाइट मैंने कर रखा है क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ नेट जीआरएफ की। तो इसको क्या है, हम कम टाइम में पढ़ सकते हैं, यानी एक महीने में अंदर हम इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और आप इसे हाईलाइट तभी कर पाओगे तब आपको ये पता होगा कि इसमें से कौन सी लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी हमें क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो साथी जी आए, जो भी हाईलाइट कर रखा है मैंने, यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो ये आ रहे, इसको कम से कम आपको कम से कम स्कूल लेक्चरर के एग्जाम तक 10 बार रिवाइज करना होगा। साथ ही इसको साथ ही रिवाइज करते रहें, और आप साथ ही आप चैप्टर वाइज क्या है, क्वेश्चन निकालते रहें। तो आपने सही ने सुना ही होगा यूथ कंपटीशन के बारे में, यानी यूथ की बुक्स कितनी बेहतरीन है। तो साथियों यह कौन सी है? 2022-23 की हिस्ट्री। इसमें टीजीटी, पीजीटी, L2 GIC, जीडीसी, डाइट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सबके इसमें क्या है, यूनिट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो साथियों इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कितनी दे रखी है? 123 सेट, अध्यायवार सॉलिड पेपर, यानी प्रश्न कितने दे रखे? टोटल 14,258। कितने? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें बात करते हैं। तो इसमें साथियों ऐसे मैंने आज ही मंगवाई है बुक्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी क्या है, यह टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मैंने इसको बनाया है कि मैं इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लूँगा। तो इसमें कितने पेज हैं? टोटल 928 पेज। तो साथियों मैंने बताया है कि मैं भारतीय प्रागैतिहासिक से संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इसमें कितनी? 9 से 32 पेज। एक दिन में मैं इसे क्लियर कर लूँगा। नेक्स्ट डे में मैं करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को 33 से 59 तक, मतलब लगभग 40 या 50 पेज के आसपास मैं डेली इसमें से निकालूंगा। तब जाकर यह किताब मेरी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? 22 दिनों में। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कौन से चैप्टर कितने दिन में निकालने हैं। ऐसे यह चैप्टर छोटे हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति सन से माउंटबेटन योजना तक, यानी कितने से हैं? 781 से 791। ऐसे थोड़ी मैं एक को 10 पेज ही पढ़ूँ एक दिन में। तो इसमें क्या है, मैंने तीनों को साथ ले लिया है। तो ऐसे करके अपन इसको क्या है, पढ़ेंगे। और साथ ही इसमें देख सकते हैं अपन कि इसमें कितने प्रश्न कौन किस चीज़ के दिए हुए हैं, ये आपको सभी को बता रखा है। और टोटल प्रश्नों की संख्या भी दी गई है, कितनी है? 14,258। तो इसमें पता है कि सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न दे रखे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, वैसे इसमें प्रागैतिहासिक पहला चैप्टर है, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें इस प्रकार से दे रखी है, और नीचे इस प्रकार से इसकी व्याख्या दे रखी है। अगर डेली आप इससे एक चैप्टर निकालते हो और आर्या को साथ लेकर पढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता साथियों कि आपकी तैयारी कहीं भी कमज़ोर रहेगी। और उसके अलावा मैंने अन्य पुस्तकें और मंगाई हैं, जिसको क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी साथियों मैं जितनी भी पढ़ता हूँ यूथ कंपटीशन की बुक्स पढ़ता हूँ। यह भी है, यह कौन सी? यूपीएससी IAS स्टेट PCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज इसमें भी दे रखे हैं। इसमें प्राचीन एवं मध्यकाल के कितने दे रखे हैं? 5,072 क्वेश्चन, यानी वॉल्यूम 4। राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, लगभग सबके पास यह पुस्तक मिल जाएगी। तो इसको भी एक बार देखते हैं कि आपको कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। यह साथियों सभी मैंने किताब क्या है, इलाहाबाद से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई हैं। तो इसमें भी कितने पेज है? टोटल 240। तो इन 240 को मैंने कितने दिन में कवर करूँगा मैं आज के बाद? तो यहाँ भी मैंने क्या है, देखो डॉट खींच रखे हैं, यानी मैं हमेशा पेंसिल का प्रयोग करता हूँ। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करके मैं 7 8 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, यानी लगभग 15 दिन में इस क्या किताब को मैं कंप्लीट कर लूँगा। इसमें पेज कितने हैं? 448। तो 448 पेज को 15 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। इसमें भी यूनिट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं साथियों। इसमें और भी बेहतरीन तरीके से दे रखे हैं। देखें,
भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ यानी प्रापाषाण काल। तो यहाँ पर प्रापाषाण काल से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं और उनकी व्याख्या इतनी अच्छी तरह दे रखी नीचे कि बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर देखो मध्यकाल से प्रश्न पूछ रखे हैं और सबकी व्याख्या दे रखी है यहाँ पर नवपाषाण काल से। तो साथियों आपको दिख रहा होगा कि यह भी ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और आधुनिक के लिए एक और आता है वॉल्यूम 5 यानी यूथ कंपटीशन का वॉल्यूम 5। इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर कौन कौन से दे रखे हैं। उसके बाद देखते हैं टोटल पेज संख्या कितनी है। जो भी पुस्तकें खरीदने की सोच रहा हो एक बार यह वीडियो जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। इसमें साथियों 528 पेज है यानी यह भी लगभग 20 दिन में एक बार रिवाइज हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं किस चीज़ के प्रश्न दिए हुए हैं। IAS प्री के, CDS, NDA, CFF, EFO, UPSC प्री, मेंस, मतलब इसमें क्या है आगे बता रखा है। छत्तीसगढ़ PCS, UP लोअर सुपरिटेंडेंट, उत्तर प्रदेश वन रक्षक परीक्षा, यानी इन सब के टोटल मिला के क्या है 4412 प्रश्न। यहाँ भी यूनिट वाइज दे रखे हैं, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से व्याख्या दे रखी है। और जिन्होंने भी स्कूल लेक्चरर 2022 का एग्ज़ाम दिया है राजस्थान वाला या UP TGT PGT वाला, तो उनको पता है कि यह कितनी बेहतरीन पुस्तक हैं। इनकी व्याख्याओं से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इसे देख सकते हैं। यह भी कितनी अच्छी पुस्तक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इन दोनों को पढ़ने के बाद कोई भी साथी अगर नेट JRF की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए प्रश्न बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यह भी मैंने मंगवाए हैं क्योंकि इसमें से कोई भी नेक्स्ट अलग क्वेश्चन मिलता है तो उसमें उन दोनों पुस्तकों में यहाँ से मैं ऐड करता और चलूँगा। क्योंकि मैं नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन की वजह से मेरा नेट होने से चूक गया। तो इसमें क्या है नेट के सभी प्रश्न दे रखे हैं 2011 के बाद वाले। टोटल कितने सेट दे रखे हैं 37। तो डेली आप एक कवर करोगे तो आप 37 दिन में कवर कर लोगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीधे लिख रखा है यानी संकल्पनाएं, विचार एवं अवधियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर प्राचीन इतिहास से प्रश्न, ऐसे करके इनकी अच्छी तरह व्याख्या दे रखी है। और आप अगर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को भी एक बार आप निकाल लें। अच्छी पुस्तक है यूथ वाली सभी, मैं यूथ को ही फॉलो करता हूँ। और उसके बाद एक बेहतरीन पुस्तक और निकाली यूथ वालों ने, ये वाली 1 लाख वाली। यानी इनमें इस पुस्तक में क्या किया है इन्होंने, जो इन अन्य पुस्तकों में दे रखी है इन वालियों में उनके वन लाइनर क्वेश्चन लिख के इन्होंने क्या है इसको वन लाइनर बना दिया है। जैसे देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, तो इसमें इन्होंने क्या है सभी ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसकी एक बार थ्योरी देख लें आप, कौन सा क्या चैप्टर दे रखा है इसमें। ऐसे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद ऐसे करके सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। और यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसमें भी साथियों इस पुस्तक को पढ़ने का एक ही फ़ायदा है, इसको क्या है कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो। टोटल पेज कितने दे रखे हैं इसमें 384, लगभग 20 दिन में या 15 दिन में कवर कर सकते हो। तो साथियों इससे पहले मैंने एक और पुस्तक पढ़ी थी, कौन सी, नाथ वाली। यह भी काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है, राजस्थान में चलती है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। जिसके राइटर कौन है, पवन भवरिया सर और विक्रम सिलायत सर और राजवीर सिलायत सर। इसको भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने नाथ को क्लियर करने के बाद यह अन्य पुस्तकें मंगवाई हैं। आप नाथ वाली से ऑब्जेक्टिव से भी काफ़ी तैयारी कर सकते हो, नाथ वाली भी अच्छी पुस्तक है। तो साथियों ये तो हुई इन पुस्तकों की बात। एक राजस्थान में और बेहतरीन पुस्तक चलती है पप्पू सिंह प्रजापत वाली ऑब्जेक्टिव। तो पुस्तक को क्या है मैंने टुकड़ों में बांट दिया है, आपको यह दिख रहा होगा सीधा सीधा। यह कौन सा है, टॉपिक 13 टॉपिक का नाम कौन सा, दक्कन भारत में चोल चालुक्य पल्लव एवं राष्ट्रकूट वंश। इनका क्या है साथियों, मैंने चैप्टर वाइज छोटे करके इनको क्या है शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से ऐसे मैंने देखो दक्कन भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं राष्ट्रकूट, इस प्रकार मैंने क्या इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है ऐसे करके। इससे क्या होगा कि मैं एग्ज़ाम, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं कम टाइम में इसको क्या है रिवाइज कर लूँगा। और मुझे ये मोटे मोटे पोथे नहीं पढ़ने पड़ेंगे और ना ही मेरे से पढ़े जाएंगे। तो कोई भी तैयारी कर रहा हो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, जिससे आप खुद पेपर टाइम पर 2-3 बार रिवाइज कर सकें कम टाइम में। तो यह पप्पू सिंह प्रजापत वाली भी मैंने सॉल्व कर ली ऑब्जेक्टिव। साथियों ऑब्जेक्टिव वाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पवन भवरिया सर है और
गणपत सिंह राजपूत हैं या भवानी सिंह राजपूत सर हैं, भवानी सिंह सर हमेशा बोलते हैं कि आप जितने भी हो सकें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें। और ये तो हुई भारतीय इतिहास की बात, जिसके कि लगभग 95 और 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं विश्व इतिहास की, तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ कौन सी, अरविंद जी भास्कर की, सबसे बेहतरीन पुस्तक है। और आप देख सकते हैं कितने पेज की है, इतने में इसमें टोटल कितने हैं, 492 पेज। इसको भी आप अपने चैप्टर से हिसाब से अपना फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन सा लग रहा है, इसकी भी भाषा थोड़ी अच्छी है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन बाहर आज तक इसमें से क्या है 95% प्रश्न आ जाते हैं। यह पुस्तक मैंने कब से खरीदी, इसमें डेट भी डाल रखी है मैंने 27 जनवरी 2022 को, जबकि मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था। अब तो मेरी एमए क्लियर होगी तो मैं उस पिछली वाली भर्ती में रह गया, लेकिन अब की भर्ती की पूरी तैयारी है, उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा होगा। तो इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, यह भी क्या है विश्व इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो साथियों आज बात की हमने इन सभी पुस्तकों के बारे में। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों इस चैनल को मैं चाहता हूँ आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सभी फॉलो करें और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।